हेलो दोस्तों, फोर मैथ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में हमने मॉडर्न हिस्ट्री के एक टॉपिक डिस्कस किया था जो आपके नादिर शाह से रिलेटेड था। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम अहमद शाह अब्दाली से रिलेटेड वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, अहमद शाह अब्दाली के बारे में जब हम स्टडी स्टार्ट करेंगे उससे पहले हमें दो बातें अहमद शाह अब्दाली के बारे में जान लेना ज़रूरी है। फर्स्ट के अब इसके ये कौन थे, ये नादिर शाह के सेनापति थे। ठीक है, नादिर शाह के सेनापति थे। और सेकंड थिंग कौन थे कि अफगानिस्तान के आधुनिक राज्य के संस्थापक, यानी जो आज जो मॉडर्न स्टेट है जो अफगानिस्तान की, उसका वास्तविक संस्थापक किसको बोला जाता है? अहमद शाह अब्दाली को ही बोला जाता है। ठीक है ना। वैसा क्यों? क्योंकि देखिए, जो आज मॉडर्न बाउंड्रीज जो क्रिएट करते हैं अफगानिस्तान की, उस समय जो है इन्हीं का शासक था, जब इंडिया में जब मुगलों का शासक था उस टाइम पे। ठीक है ना, इसीलिए। अच्छा, 9 जून 1747 को ये कंधार के शासक बने। ठीक है, कंधार का शासक ये बने नहीं थे, किसकी सहायता से बने थे? नादिर शाह की सहायता से। ठीक है, क्योंकि ये नादिर शाह के सेनापति थे। ठीक है। अच्छा, अब नवंबर 1756 को ये भारत आया। नवंबर नवंबर 1756 को कब आया? ये भारत आया। देखिए, चाहे नादिर शाह हो चाहे अहमद शाह अब्दाली हो, सबका एक ही मोटिव था इंडिया आने का, कहीं ना कहीं धन की प्राप्ति, कहीं ना कहीं धन को लूटना। ठीक है ना। और उसने क्या किया? 23 जनवरी 1757, 23 जनवरी 1757 को वो दिल्ली पर उसने कब्जा किया। ठीक है, और वहाँ 1 महीने तक लूटमार की। देखिए, लूटमार की, मैंने कहा ना कि वही चीज़ कि भाई चाहे नादिर शाह हो या अहमद शाह अब्दाली हो, दोनों का एक मोडो ये रहा था कि हम इंडिया में शासन स्थापित नहीं करेंगे, हम वहाँ जो धन है, जो वहाँ की संपदा है, ठीक है, उसको लूट लेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। तो अच्छा, अब वापस जाते समय क्या हुआ कि उसने क्या किया? दिल्ली पर उसका अधिकार था। वापस जाते समय उसने क्या किया? जो आलमगीर द्वितीय हैं उनको दिल्ली वापस सौंप दी, मतलब यानी कि ये कह सकते हैं कि उनको दिल्ली का सम्राट बना दिया। और अपने बेटे तिमिर शाह, ये ध्यान रखना, ठीक है, इनके बेटे तिमिर शाह, ठीक है, अपने बेटे तिमिर शाह को कश्मीर, लाहौर और सरहिंद की देखभाल सौंपी। क्योंकि ये जो है मुगलों ने अहमद शाह अब्दाली को दे दिए थे, तो कश्मीर, लाहौर, सरहिंद की देखभाल उन्होंने किसे सौंपी? तिमिर शाह। तो क्वेश्चन आपका आ सकता है कि तिमिर शाह कौन है? ये अहमद शाह अब्दाली का पुत्र था। ठीक है ना। अच्छा, लेकिन जब जैसे ही वापस गए, सब जानते हैं जब वापस जाते हैं तो पॉलिटिकल कंडीशंस चेंज होती हैं। तो जब अहमद शाह अब्दाली वापस गया तो पॉलिटिकल कंडीशन इंडिया की चेंज हुई। और क्या हुआ कि मार्च 1758 में पेशवा रघुनाथ राव दिल्ली पहुंच गए। ठीक है, और दिल्ली को उन्होंने अपने अंडर में ले लिया। अब जिसका रिज़ल्ट क्या हुआ? जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि अहमद शाह अब्दाली को पुनः इंडिया वापस आना पड़ा। ठीक है ना, पुनः इंडिया वापस आना पड़ा। अब यहाँ से जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो अहमद शाह अब्दाली के बारे में, वो आपका है, वो है आपका कि पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध आपका 14 जनवरी 1761, 14 जनवरी 1761 में आपका ये लड़ा गया था। ठीक है, इससे पहले दो और युद्ध हो चुके हैं पानीपत के, मुगलों के काल में ही। ठीक है ना। तो ये तीसरा युद्ध था, इसलिए इसको बोला गया है पानीपत का तीसरा युद्ध। देखो, ध्यान रखना किस किस के बीच, डेट याद रखना, 1761। ठीक है, किस किस के बीच हुआ? अहमद शाह अब्दाली, अब तो आप जैसे स्टोरी पढ़ रहे हो तो आपको खैर ये दिमाग में बैठ गया होगा कि पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, और मराठास। ठीक है, यानी मराठा जो थे मेनली और अहमद शाह अब्दाली, इनके बीच में ये युद्ध हुआ। ठीक, देखिए वैसे क्या होता है, हम पॉइंट लाइनर वन लाइनर रिवाइज करते हैं तो हमें याद नहीं रहता कि हम देखा पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। ठीक है, अब हमें क्या है, एक याद है कि भाई 1757 के लमसम वो भारत आया अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, इसका मतलब 1757 के आसपास युद्ध हुआ होगा, जो कि 1761 में हुआ है। ठीक है ना। और हमें ये भी कंफर्म हो गया कि उस समय इंडिया पर आक्रमण कौन कर रहा था? अहमद शाह अब्दाली। इसका मतलब पानीपत का तीसरा युद्ध किससे हुआ होगा? अहमद शाह अब्दाली से हुआ होगा। ठीक है ना। अब जब ये युद्ध हुआ दोनों के बीच, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो विश्वास राव और जो सदाशिव राव थे, ठीक है, जो पेशवा के पुत्र थे विश्वास राव और सदाशिव राव, ये दोनों के दोनों ही मारे गए इस युद्ध में। ये दोनों के दोनों ही मारे गए और युद्ध में जो है मराठाओं की क्या हुई? हार हुई। और आपके अहमद शाह अब्दाली इस युद्ध में क्या हो गया? जीत गया। ठीक है ना। अच्छा, और अहमद शाह अब्दाली ने, ध्यान रखना कि अहमद शाह अब्दाली ने टोटल जो है 7 आक्रमण, मतलब 7 आक्रमण जो है भारत पर किए थे। ठीक है, उसका अंतिम आक्रमण सिखों के विरुद्ध था, लेकिन जो असफल हो गया। मतलब क्या था, सिखों की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी, तो अहमद शाह अब्दाली ने सोचा कि इनको भी मतलब
लेस पावर किया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, ठीक है ना। वो आक्रमण उनका असफल रहा। तो देखिए हम ये समझ सकते हैं कि इस तरह से अब इंडिया पर आक्रमण हो रहे थे, भारी आक्रमण हो रहे थे, हर कोई जाके दिल्ली को कब्जा ले रहा था, तो हम कह सकते हैं कि जो मुगलों की शक्ति थी वो इस समय काफ़ी ज़्यादा लेस हो गई थी। मतलब कंडीशन ये थी कि केवल जो दिल्ली एक छोटा सा एरिया है वो ही मुगलों के अंडर में रह गया था, और जब भी किसी का मन करता था कोई ताकतवर आकर के इस पे अपना अधिकार कर लेता था, ठीक है ना। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि आखिर क्या रीज़न रहे जिसकी वजह से मुगलों की शक्ति जो है इतनी कमज़ोर हो गई, ठीक है। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। देखिए कुछ याद कर, कुछ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस 2-3 बार आप वीडियो देख लोगे ना, उसी से आपको सारे फैक्ट आपके दिमाग में बैठ जाएंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।